फिल्म की शुरुआत सिड के परिचय से होती है, जो एक हाई स्कूल का अंतिम वर्ष का छात्र है। वह स्कूल में एक अप्रिय व्यक्ति है और वह ऐसा ही रहना चाहता है ताकि वह बिना किसी परेशानी के वहां अपने दिन बिता सके। इसके लिए उसने 3 नियम बनाए हैं। पहला नियम है यथासंभव चुप रहना, क्योंकि चुप्पी कभी किसी व्यक्ति को समस्याओं में नहीं डालती। उसका दूसरा नियम है स्कूल में ध्यान आकर्षित करने से बचना और सामने नहीं आना, इसलिए वह कम महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है, जैसे हॉकी खेलों में मदद करना, स्कूल के नाटकों में बैकअप होना और वार्षिक वीडियो गेम टीम में भाग लेना। अंत में उसका तीसरा नियम है स्कूल के बदनाम बदमाश चक से दूर रहना। चक एक उपद्रवी है जो किसी को भी पीट देता है जो उसे चिढ़ाता है, और ये हिंसक मुठभेड़ें अपने YouTube चैनल के लिए रिकॉर्ड करता है। एक बार तो उसने किसी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अपने अमीर पिता की वजह से वह कानूनी परिणामों से बच गया। बाद में हम एक लड़के जिम को देखते हैं, जो सिड का सबसे अच्छा दोस्त है। जिम सोशल मीडिया स्टार बनने का सपना देखता है और वह सिड के जीवन जीने के तरीके और उसके बनाए नियमों से असहमत है। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं, सिड एक खूबसूरत लड़की टिफ को देखता है जिस पर उसे लंबे समय से क्रश है। उसे याद आता है कि जब वे दोनों 8 साल के थे तब उसने उससे आखिरी बार बात की थी और बर्फ पर डांस कर रहे थे। अब वह अपने भावनाओं का इजहार करने में हिचकिचा रहा है क्योंकि वह चक के साथ डेट कर रही है। बाद में सिड और जिम बगीचे में टहल रहे होते हैं जब उनका तीसरा दोस्त लूना आता है। यह स्पष्ट है कि जिम और लूना एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन वे इसे नकारते हैं और अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं। स्कूल के बाद सिड घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसकी दोनों माताएं उसका इंतजार कर रही हैं। वे उसे बताती हैं कि उसे स्कूल से एक पत्र मिला है और वे जानती हैं कि घर लौटने की पार्टी आ रही है। सिड कहता है कि वह नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी माँ कहती है कि यह एक यादगार अनुभव होगा जिसे वह बड़े होने पर याद रखेगा। हालांकि सिड अब भी अनिच्छुक है और कहता है कि उसके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई साथी नहीं है। उस सप्ताहांत सिड अपना समय वीडियो गेम खेलते हुए बिताता है और जब वह स्कूल पहुंचता है तो वह 72 घंटे बिना सोए थका हुआ है। उसकी नींद की कमी उसे कई तरीकों से प्रभावित करने लगती है, उसके खाने से लेकर खेलों में ऊर्जा की कमी तक। अपनी थकान की स्थिति में वह गलती से चक को अपमानित कर देता है, जो फिर उनके सहपाठियों के सामने उसे हिंसक तरीके से हमला करता है। अंततः एक शिक्षक हस्तक्षेप करता है, लेकिन सिड, जो अभी भी अपने आप पर नियंत्रण में नहीं है, शिक्षक का अपमान करता है। उसने अपने बनाए 3 नियमों का उल्लंघन किया है जब उसने पूरे स्कूल के सामने बोल दिया। चक फिर वादा करता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह सिड को मार डालेगा। अगली दृश्य में सिड एक बिस्तर में जागता है और जिम उसके पास होता है, जो बताता है कि वह 7 घंटे तक बेहोश रहा है। वह यह भी बताता है कि चक को 2 हफ्ते के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया है और उसे गुस्सा प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल होना होगा। इसका मतलब है कि चक घर लौटने की पार्टी के दिन स्कूल में वापस आएगा। यह सुनकर सिड घबरा जाता है और मानता है कि स्कूल का अंत उसके जीवन का अंत होगा। वह अपने नियमों को तोड़ने के लिए खुद पर निराश है। अगले दिन वह स्कूल जाता है, सोचते हुए कि उसकी जिंदगी 2 हफ्तों में समाप्त होने वाली है और वह बिना कुछ आनंद लिए इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता। बाद में एक सेक्स शिक्षा कक्षा में एक लड़की संयम के बारे में व्याख्यान देती है, इसलिए सिड उठता है और इसके खिलाफ बहस करता है। वह साहसपूर्वक कहता है कि अंतरंग इच्छाएं स्वाभाविक हैं और हमें उन्हें अपनाने से डरना नहीं चाहिए। वह दावा करता है कि इस कक्षा में सभी लोग इच्छाशील हैं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने से डरते हैं। छात्र उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हैं और उनमें से प्रत्येक अपनी बात रखने लगता है। वह कक्षा से बाहर निकलता है और अपने आप पर गर्व महसूस करता है, लेकिन वह हैरान है कि उसे यह साहस कहाँ से मिला। इसी बीच जिम भी सिड पर गर्व करता है, जिसने बिना डर के अपने आप को व्यक्त करके दूसरों के लिए एक नायक बन गया है। फिर सिड को एक अनजान नंबर से एक संदेश मिलता है, जो एक लड़की का है जो उसे लंबे समय से पसंद करती है और उसने आखिरकार उसका फोन नंबर हासिल कर लिया है। वह कक्षा में उसकी बहादुरी की प्रशंसा करती है और सिड खुश होता है कि अंत में उसे एक लड़की मिली है जो उसे पसंद करती है। स्कूल के बाद सिड अपने पिज्जा डिलीवरी के काम पर जाता है। शिफ्ट खत्म करने के बाद वह जिम के साथ बैठता है और मछली पकड़ने में लग जाता है। वह जिम को बताता है कि चक 2 हफ्तों में वापस आने वाला है और वह उसे जरूर मारेगा, इसीलिए वह तय करता है कि उसे अपनी मृत्यु से पहले पूरी करने के लिए चीजों की एक सूची बनानी चाहिए। केवल 14 दिनों के साथ सिड स्कूल जाता है और पहली बार वह निडर महसूस करता है। सभी छात्र उसे नायक की तरह मानते हैं और जिम उसे बताता है कि पूरे स्कूल में उसकी चर्चा हो रही है। तभी सिड को अनजान लड़की से एक संदेश मिलता है
जिसमें वह बताती है कि वह उसे दूर से देख रही है। टिफ को आते हुए देखता है, इसलिए वह सोचता है कि वह उसे संदेश देने वाली होनी चाहिए। टिक नाम के एक लड़के से मिलवाया जाता है जो हॉकी टीम का स्टार खिलाड़ी है। उसके पिता हॉकी टीम के कोच हैं जो उसे कड़ी आलोचना करते हैं अगर वह अच्छा नहीं खेलता। आधे समय के बाद टीम लॉकर रूम में जाती है और वे हार रहे होते हैं। कोच सभी पर चिल्लाना शुरू कर देता है, खासकर अपने बेटे पर। वे खेल के दूसरे भाग के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन सिड देखता है कि एरिक दुखी लग रहा है, इसलिए वह उससे बात करने का निर्णय लेता है। एरिक सिड के सामने खुलकर बताता है कि उसे हॉकी खेलना पसंद नहीं है और उसका सपना एक डांसर बनने का है। सिड उसे यह कहकर सांत्वना देता है कि अगर उसे नहीं खेलना है तो यह ठीक है। इसके बाद सिड एरिक के कपड़े पहनता है और उसकी जगह बाहर जाता है। पहले वह बहुत डरता है और अच्छा नहीं खेलता, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब वह छोटा था तो वह आइस स्केटिंग में बहुत अच्छा था। वह यह भी सोचता है कि उसकी जिंदगी जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए वह मजे करने और पूरी कोशिश करने का फैसला करता है। सिड प्रो की तरह खेलना शुरू करता है और अंततः टीम जीत जाती है। जब वह अपना हेलमेट उतारता है तो सभी को एहसास होता है कि वह एरिक नहीं है और वे और भी प्रभावित होते हैं। कोच इतना चकित होता है कि वह सिड को टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। तभी रहस्यमयी लड़की फिर से संदेश भेजती है और उसकी शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा करती है। अगले दिन छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए चुनाव का समय आता है और हम मेघन से मिलते हैं जो इस पद के लिए चुनाव लड़ रही है। वह अपने सहपाठियों से बात करती है एक सहायक की तलाश में, लेकिन वे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। सिड मेघन के प्रति सहानुभूति महसूस करते हुए उसकी सहायक बनने का फैसला करता है और मेघन सहमत होती है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। इसके बाद सिड स्कूल के अंदर एक छात्र से ड्रग्स खरीदता है। बाद में सिड को पता चलता है कि एरिक ने डांस टीम में शामिल हो गया है और यह जानकर खुश होता है कि वह अंततः वह कर रहा है जो उसे पसंद है। रात में सिड रहस्यमयी लड़की के साथ बातचीत जारी रखता है, अभी भी उसकी असली पहचान से अनजान। कुछ दिनों बाद छात्र संघ के अध्यक्ष के चुनाव का दिन होता है और मेघन जीतने के बारे में बहुत नर्वस होती है। हालांकि यह पता चलता है कि मेघन गलती से सिड की ड्रग्स ले चुकी है, यह सोचकर कि वे मिठाई है। मेघन, जो अपने जीवन में पहली बार ड्रग्स ले रही है, सोचकर डर जाती है कि वह अपनी स्थिति खो देगी। सिड फिर तय करता है कि वह उसका समर्थन करेगा, इसलिए वह भी ड्रग्स लेता है ताकि उसे ये यकीन दिला सके कि वह अकेली नहीं है। जब उनके भाषण देने का समय आता है तो दोनों मेघन और सिड ड्रग्स के कारण अपनी संवेदनाएं खो देते हैं। वे अजीब चीजें करने लगते हैं, जैसे मंच पर रैप करना और डांस करना, जबकि अन्य छात्र हंसते हैं। अगले दिन स्कूल का नाटक होता है और सिड देखता है कि टिफ एक बदमाश जॉन के साथ रिहर्सल कर रही है। सिड जो आमने चुपके से जॉन के मेकअप बॉक्स में कुछ डालता है, जिससे उसे पिंक आई हो जाती है और वह परफॉर्म नहीं कर पाता। इसके परिणाम स्वरूप सिड को उस भूमिका की पेशकश की जाती है और वह खुशी खुशी टिफ के साथ प्रदर्शन करता है। शो के बाद सिड टिफ से पार्टी में जाने के लिए पूछता है। अगले दृश्य में सिड, जिम और लूना टिफ के घर उसे लेने पहुंचते हैं। जिम और लूना जैसे हमेशा करते हैं आपस में झगड़ रहे होते हैं, जबकि सिड उत्साह से टिफ का अभिवादन करता है। सभी मिलकर एक सहपाठी के घर पार्टी के लिए निकलते हैं। वहां सिड और टिफ एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं। हालांकि अचानक चक वहां प्रकट होता है और पूछता है कि टिफ ने उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। यह पता चलता है कि उसे अपनी गुस्सा प्रबंधन कक्षा से एक हफ्ते पहले जाने की अनुमति मिली थी। गुस्सा होकर सिड को धमकी देता है कि वह उसे मार देगा, लेकिन अचानक चक की कार में आग लग जाती है, इसलिए वह आग बुझाने के लिए दौड़ता है। इस बीच सिड और टिफ वहां से भागकर एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां सिड उसे किस करने की कोशिश करता है। हालांकि टिफ हिचकिचाती है और उसे बताती है कि उसे उसके प्रति कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं है। वह सिड को बताती है कि वह अभी भी चक से प्यार करती है और उसे गुमराह करने के लिए माफी मांगती है। सिड सदमे में रह जाता है क्योंकि उसे लगता था कि टिफ वही रहस्यमय व्यक्ति है जो उसे संदेश भेज रही है। हालांकि टिफ स्पष्ट करती है कि उसके पास तो उसका नंबर भी नहीं है। दिल टूटने के बाद सिड जिम और लूना के साथ घर लौटता है। अगले दिन सिड रहस्यमय लड़की से मिलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि वह उसकी तरह बहादुर नहीं है। तब वह उठता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उन्हें लॉग ऑफ करना चाहिए और न वीडियो गेम से अधिक है, और वे प्रभावित होते हैं। ठीक तभी उसे रहस्यमय लड़की से एक संदेश मिलता है। वह कमरे में एक लड़की को फोन पकड़े और मुस्कुराते हुए देखता है। वह समझ आता है कि वह वही है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लड़की अपना नाम केटी बताती है, हालांकि वह थोड़ी शर्मिंदा है। सिड उत्साहित होता है और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। स्कूल के बाद सिड और केटी एक डेट पर जाते हैं और जल्दी ही वे एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब जिम अपनी कुत्ते के साथ टहलने बाहर होता है तो उसे चक और उसके दोस्तों को एक कार में देखता है। वे उसे लिफ्ट देने का प्रस्ताव देते हैं और एक
वीडियो साथ में बनाने का सुझाव देते। जिम हमेशा से प्रसिद्ध होने का सपना देखता था, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे समझे सहमत हो जाता है। अगले दिन सिड स्कूल पहुंचता है और यह जानकर चौंक जाता है कि सभी छात्र उसे नाराज हैं। उनमें से एक उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें यह खुलासा होता है कि जिम नशे में धुत हो गया और सिड के सभी रहस्यों को उजागर कर दिया। वीडियो में जिम दावा करता है कि सिड ने उसकी अंतिम इच्छाओं की एक सूची बनाई थी और यहाँ तक कि उसने ड्रग्स भी लिए। वह यह भी स्वीकार करता है कि सिड ने जॉन को पिंक आई दी थी, जिससे वह आखिरी पल में अपनी भूमिका छोड़ने पर मजबूर हो गया। वह यह भी चर्चा करता है कि सिड किसी और के साथ डेट कर रहा है क्योंकि टिफ ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अब सिड से नफरत करने लगे हैं। उसे वीडियो गेम टीम और हॉकी टीम से बाहर कर दिया गया है। मेगन को भी ड्रग्स के उपयोग के कारण कक्षा के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और वह सिड पर गुस्सा है फिर